कर्नाटक में एफआईआर का जवाब एफआईआर से। नेताओं के बीच शुरू हुई ये कैसी बेतुकी लड़ाई। मूडा जमीन आवंटन केस तो मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से जुड़ा है, लेकिन कर्नाटक की इस लड़ाई के लपेटे में निर्मला सीतारमण और जेपी नड्डा तक आ गए हैं। जैसे छोटे मोटे मामलों में दबाव बनाने के लिए थानों में क्रॉस एफआईआर दर्ज कराए जाते हैं, फिलहाल कर्नाटक में भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। सिद्धारमैया के खिलाफ अब प्रवर्तन निदेशालय ने भी केस दर्ज कर लिया है। ये केस भी मूडा जमीन आवंटन मामले से ही जुड़ा है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ईडी ने ये केस लोकायुक्त की एफआईआर का संज्ञान लेते हुए दर्ज किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। हर दिन नए विषय, नए मुद्दों पर चर्चा। यहाँ हम आपको हर खबर के पीछे के असली मायने क्या हैं बताने का प्रयास करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपके लिए, उस सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाना न भूलें। न्यूज कॉल 24 के परिवार का हिस्सा बने, साथ ही वीडियो को हाइप देकर चैनल को सपोर्ट करें। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम बात की बात में आपका स्वागत है। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कर्नाटक की राजनीति के हिसाब से देखें तो ईडी के केस ने सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार को अब एक ही कैटेगरी में ला दिया है। अब तक दोनों नेताओं में ईडी की जांच के दायरे में होना ही बड़ा फर्क बताया जाता रहा है और ये तक माना जाता रहा है कि इसी एक फर्क के चलते डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम बनाया गया और सिद्धारमैया मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो गए। ईडी वाले केस की वजह से डीके शिव कुमार को कुछ दिन जेल में भी बिताने पड़े थे। ध्यान देने वाली बात यह है कि अब इस मामले की आंच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तक पहुंच चुकी है और सिद्धारमैया के सपोर्ट में रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ राहुल गांधी भी कूद पड़े हैं। अपने खिलाफ मानहानि के एक केस के सिलसिले में कर्नाटक पहुंचे राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं को सिद्धारमैया का पूरी ताकत से सपोर्ट करने को कहा है। असल में कर्नाटक बीजेपी ने 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की तरफ से 40% कमीशन वाली सरकार के आरोप के साथ अखबारों में दिए गए विज्ञापन के खिलाफ मानहानि का केस किया था। ये केस राहुल गांधी के साथ साथ सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार और कांग्रेस के कर्नाटक प्रभारी रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ दर्ज किया गया है। इस बीच सिद्धारमैया की पत्नी ने अपने नाम आवंटित सभी 14 प्लाट लौटाने का फैसला किया है, लेकिन जो केस दर्ज हो चुके हैं उन पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? फाइनेंस मिनिस्टर पर केस क्यों हुआ है, अब इसे भी समझ लेते हैं। कर्नाटक की जिस राजनीतिक लड़ाई के केंद्र में फिलहाल मूडा विवाद है, उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कानूनी लड़ाई के लिए थर्ड पार्टी ऐप्स का इस्तेमाल भी धड़ल्ले से हो रहा है और ऐसा ही एक ऐप जनाधिकार संघर्ष परिषद भी लग रहा है, जिसके आदर्श अय्यर ने एक एफआईआर दर्ज कराई है। अपनी शिकायत में आदर्श अय्यर ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित 5 नेताओं के खिलाफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए कथित रूप से उगाही करने का आरोप लगाया है। कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके नलिन कुमार कतील भी उन्हीं 5 लोगों में शामिल हैं और एफआईआर रद्द करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। एफआईआर केंद्रीय वित्त मंत्री, प्रवर्तन निदेशालय, जेपी नड्डा और कतील के अलावा कर्नाटक बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष BY विजेंद्र का नाम भी शामिल है। शिकायत में आरोप ये है कि ईडी ने कंपनियों को धमकाया था ताकि वे इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदें। बहरहाल हाई कोर्ट ने एफआईआर पर 22 अक्टूबर तक रोक लगा दी है। हाई कोर्ट के जस्टिस S नागप्रसन्ना ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा है, कानून में तय सिद्धांत है कि सिर्फ पीड़ित व्यक्ति ही शिकायत कर सकता है। इस मामले में ऐसा नहीं है। RTI एक्टिविस्ट पर केस, जिस शिकायत के कारण मूडा केस आगे बढ़ा उसके पीछे भी थर्ड पार्टी ही है। RTI कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा सहित 3 लोगों की पैरवी से ही ये केस यहाँ तक का सफर तय कर चुका है और उसी की बदौलत कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ केस दर्ज किए जाने की मंजूरी दी थी। राज्यपाल की मंजूरी के खिलाफ सिद्धारमैया हाईकोर्ट भी गए, लेकिन राहत नहीं मिली। अब सामाजिक कार्यकर्ता
कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा के खिलाफ भी एक केस दर्ज कराया गया है, जिसकी शिकायत एक महिला की तरफ से की गई है। मैसूर जिले के नंजानागुड़ थाने में दर्ज शिकायत में महिला ने कहा है कि उसे और उसकी मां को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई थी और चेतावनी दी गई थी कि वो अपने ससुराल पक्ष के साथ चल रहे संपत्ति विवाद से दूर रहने को उसे कहा गया था। जिस संपत्ति का जिक्र हुआ है उसमें महिला के पति का भी हिस्सा है, जिसका निधन हो चुका है। स्नेहमयी कृष्णा ने अपने खिलाफ लगे आरोप को फर्जी करार दिया है। पुलिस से पूरे मामले की अच्छी तरह जांच की मांग की है। सिद्धारमैया के खिलाफ ईडी के मुडा जमीन आवंटन विवाद में सिद्धारमैया को राहुल गांधी का भी सपोर्ट हासिल है और वो भी कह चुके हैं कि ये लड़ाई वो राजनीतिक तरीके से लड़ेंगे। कर्नाटक की इस राजनीतिक लड़ाई में कानून पहलू को भी देखा जाए तो हाई कोर्ट ने भी गंभीर माना है और लोकायुक्त के केस दर्ज करते ही मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए ईडी की भी एंट्री हो गई है। विशेष अदालत के आदेश पर लोकायुक्त की एफआईआर में सिद्धारमैया के साथ साथ उनकी पत्नी BM पार्वती, उसके साले मल्लिकार्जुन स्वामी का भी नाम है और अब इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए ईडी ने केस दर्ज किया है। इस बीच एक और अपडेट आया है कि BM पार्वती ने मुडा की तरफ से अपने नाम आवंटित सभी 14 प्लॉट वापस करने का फैसला किया है। सिद्धारमैया की बातों से लगता है कि ऐसा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो पत्नी के फैसले का सम्मान करते हैं। कर्नाटक की ये लड़ाई वैसे ही लड़ी जा रही है जैसे छोटे मोटे मामलों में एक दूसरे पर दबाव बनाने के लिए थानों में दोनों पक्षों की तरफ से क्रॉस FIR कराए जाते हैं। बाद में एक स्थिति ऐसी आती है जब अक्सर सुलह का रास्ता अपनाया जाता है। कर्नाटक में कांग्रेस और बीजेपी की ये लड़ाई किस दिशा में आगे बढ़ रही है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आप अपनी राय हमें जरूर बता सकते हैं। बातों ही बातों में मुद्दे की बात हो जाती है। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपकी सलाह, आपकी सोच और आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन में जाकर बेल का आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ।